हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा कैसे विलियम डगलस जब 3 या 4 साल के थे बीच पे गए थे अपने फादर के साथ और एक शोर समुद्र की लहर उनको डुबा देती है, जिससे उनके अंदर पानी को वाटर को लेकर अवर्जन, घृणा या डर पैदा हो जाता है। फिर अपने इस डर को निकालने के लिए वो YMCA पूल, एक स्विमिंग पूल पे जाते हैं स्विमिंग सीखने के लिए। वहाँ पे उनके साथ एक दुर्घटना हो जाती है। एक ब्रूज़र, एक बैड बॉय उनको पानी में फेंक देता है, जहाँ वो लगभग डूबने ही वाले होते हैं। तभी उनको बचा लिया जाता है और इस घटना के बाद उनको जो वाटर को लेकर अवर्जन था, पानी को लेकर जो डर था, और ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर वो स्विमिंग पूल नहीं जाते हैं। फिर काफ़ी सालों बाद बड़े होने पर फिर से वो डिसाइड करते हैं अपने इस पानी के डर को हटाने के लिए, क्योंकि वो फिशिंग, कैनोइंग, बोटिंग ये सब इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं और वो इंस्ट्रक्टर उनको पार्ट बाय पार्ट, थोड़ा थोड़ा करके उनको स्विमिंग सिखाता है और एट लास्ट कुछ महीनों में उनको स्विमिंग सिखा देता है। फिर उनको स्विमिंग पूल में अकेले बोल देता है कि आप तैर जाओ। वो स्विमिंग पूल में तैर जाते हैं, अकेले भी तैर जाते हैं। तो उनका अब इंस्ट्रक्टर का काम ख़त्म, उन्होंने स्विमिंग सीख ली। मगर इनके अंदर का जो डर है अभी भी पूरी तरह से नहीं हटा है। ये स्विमिंग पूल में तो बहुत अच्छे से तैर जा रहे हैं, मगर इनको डर है कि क्या ये किसी नदी में या किसी लेक में अकेले तैर सकते हैं। इसको लेकर के इसके मन में डाउट है। अब अपने इस डाउट को हटाने के लिए और एकदम से अकेले, बिना किसी की हेल्प, बिना किसी की निगरानी के कोई भी लेक और कोई भी रिवर पार करने की क्षमता ये रखते हैं। इस चीज़ को चेक करने के लिए ये क्या क्या करते हैं वो बाकी की स्टोरी में है। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। ये मतलब जुलाई में हुआ, इन्होंने एक रिवर में गए और रिवर में जा कर के इन्होंने तैर के उस रिवर को पार कर दिया। ये जुलाई में घटना हुई, मगर फिर भी ये भी सेटिस्फाई नहीं थे। एक रिवर, एक नदी पार कर लेने के बाद भी अब ये सेटिस्फाई नहीं है। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। ये अभी भी श्योर नहीं है कि इनके अंदर का सारा डर, पानी को जो लेके जो डर था, सारा डर अब ख़त्म हो चुका है। ये अभी भी इस बात पे श्योर नहीं है। सो आई वेंट टू लेक Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island। इसलिए अब ये लेक, एक झील है वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशर में एक झील वेंटवर्थ जाते हैं, डाइव्ड ऑफ, उसमें डुबकी मारते हैं, जंप करते हैं और 2 मील, उसमें 2 मील मीन्स 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर का 1 माइल होता है। तो 2 माइल्स ये तैर करके स्टैम्प एक्ट आइलैंड में पहुंच जाते हैं। आई स्वाम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये सब तरह से तैरते हैं। 2 माइल्स की दूरी बहुत ज़्यादा होती है पानी में, तो ये 2 माइल्स तक एक ही स्टाइल से नहीं तैरते हैं। इन्होंने लगभग स्विमिंग की जितनी भी स्टाइल सीखी थी, सारी स्टाइल्स ये उसमें ट्राई करते हैं। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, और एक बार फिर से इनके अंदर, बोल रहे हैं कि सिर्फ एक बार मेरे अंदर वो पानी वाला डर लौटा। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब ये लेक के बीच में थे। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, जब ये उस लेक के बीचों बीच पहुँचे तो फिर से इनके अंदर वो डर आया। इन्होंने पानी के अंदर देखा, पानी के अंदर बॉटमलेस वाटर था, मतलब वो पानी जिसका कोई पेंदी नज़र नहीं आ रहा था, मतलब बहुत ही गहरा पानी था, बॉटम नज़र नहीं आ रहा था उस लेक का। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, जो पुराना सेंसेशन है, जो डर है, वो फिर से इनके हृदय में, इनके हार्ट में आया, मगर मिनिएचर रूप में। मिनिएचर यानी बहुत थोड़ा सा, मतलब पूरा जितना डर था उतना डर नहीं आया, एक हल्का सा डर। मिनिएचर यानी थोड़ा सा डर इनके अंदर आया। आई लाफ्ड एंड सेड, और उस डर पे विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। अब ये टेरर से, डर से, अपने अंदर के डर से बोलते हैं, मिस्टर टेरर तुम क्या कर सकते हो मेरे साथ। आई फ्लेड एंड स्वाम ऑन, ये इट फ्लेड एंड आई स्वाम ऑन, और इतना बोलने के बाद इनका डर निकल गया और ये तैर करके आगे चले गए। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, फिर भी इनके अंदर कुछ डाउट्स, रेजिडुअल्स यानी कुछ बचा हुआ अवशेष, थोड़ा बहुत डाउट्स अभी भी इनके अंदर है। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द टीटन टू कॉन्रेड मीडूज
up the Conrad Creek Trail to Meade Glacier and camped in the high meadows by the side of Warm Lake। फिर ये अपने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में पहुंच जाते हैं टीटन, एक जो रिवर है वहाँ पे। फिर वहाँ पे मीडोज़ होते हैं, मीडोज़ यानी घास के मैदान होते हैं। फिर वहाँ पे और मीडी ग्लेशियर पे, और वहाँ पे कैंपिंग करते हैं, मतलब वहाँ पे कैंप लेके जाते हैं, वहाँ पे कैंप गाड़ देते हैं और वहाँ पे रुकते हैं हाई मीडोज़ में, घास के मैदान में। साइड ऑफ वार्म लेक, वो घास का मीडो यानी घास का मैदान, वो कहाँ पे था? वार्म लेक, एक गर्म झील है, उसके किनारे पे जो मीडो था वहाँ पे कैंपिंग करते हैं, वहाँ पे अपना कैंप गाड़ देते हैं, वहाँ पे रुकते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप यानी कपड़े उतार देना। दूसरी मॉर्निंग इन्होंने कपड़े उतारा और डाइव्ड इनटू द लेक, और लेक में जंप कर गए। एंड स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और ये तैरते हुए उस लेक के दूसरे किनारे पे पहुंच गए और फिर लौट करके आ गए, बैक आ गए। जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज टू डू, जैसा कि डॉग कॉर्पन ने करते थे। आई साउटेड विथ जॉय, मैं बहुत खुशी से अब उस लेक को, वार्म लेक को ये अकेले पार कर गए और फिर रिटर्न बैक भी हो आए, मतलब जहाँ से इन्होंने स्टार्टिंग की थी स्विमिंग वहाँ पे फिर रिटर्न होके आ गए। तो अब इनको लगा कि हाँ, अब मैंने अपने डर पे विजय प्राप्त कर लिया। ये खूब तेज चिल्लाते हैं जॉय के से, खुशी से चिल्लाते हैं। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द जॉय, और जो पहाड़ी है, चोटी है गिलबर्ट की, गिलबर्ट पीक इनके इको को गूंज इको यानी होता है गूंज, और इनके जो साउट जो चिल्लाते हैं उस गूंज को रिटर्न करती है। कभी भी अगर पहाड़ वाली जगह पे आप जाओ और बहुत तेज चिल्लाओ तो पहाड़ों में आवाज़ गूंजती है। तो इन्होंने बहुत खुशी से वहाँ पे चिल्लाया कि अब मैंने अपने टेरर पे विजय प्राप्त कर ली है, और उनकी इस चिल्लाहट को पहाड़ी ने रिटर्न किया, मतलब पहाड़ों में इनकी आवाज़ गूंजी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और इस एक्सपीरियंस का बहुत ही गहरा मीनिंग था इनके लिए। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कनकर्ड इट कैन अप्रिसिएट, सिर्फ वही लोग इस एक्सपीरियंस को अप्रिसिएट कर सकते हैं जिन्होंने स्टार्क टेरर, बहुत ज़्यादा डर अपनी लाइफ में कोई ऐसा डर को फील किया है और उस डर पे विजय प्राप्त की है। जिनकी लाइफ में ऐसी कुछ हुआ है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डर हुआ और उस डर पे उन्होंने विजय प्राप्त की है, वही मेरे इस कार्य को अप्रिसिएट, प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, बोल रहे हैं ना कि मृत्यु में कुछ भी, नथिंग टू फेयर इन डेथ, मृत्यु में कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। डेथ क्या है? डेथ में देयर इज पीस, डेथ में तो शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और टेरर कहाँ है, डर कहाँ है? ओनली फियर ऑफ डेथ। मृत्यु को लेकर के जो इंसान डरता है, मृत्यु को लेकर के जो डर है, उस डर में ही टेरर है। एक्चुअली डेथ के अंदर टेरर नहीं है, डेथ में तो पीस है, और डेथ के लेकर जो डर है उसके अंदर टेरर है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। रूजवेल्ट बोलते हैं कि जो भी हम डरते हैं, हमारा जो डर है, एक्चुअली डर को लेकर के हम डरते हैं। जो कुछ भी हमारे पास फियर के रूप में है वो डर ही है। रियल में मृत्यु से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि इन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। मरने का, डाइंग का जो सेंसेशन होता है वो भी एक्सपीरियंस किया है, और वो जो टेरर, जो मृत्यु का जो डर है, मृत्यु के डर ने जो टेरर प्रोड्यूस करता है, मृत्यु का डर जो टेरर प्रोड्यूस करता है, उस टेरर को भी इन्होंने फील किया है। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, और जो जीवन जीने की इच्छा है वो इस डर को और ज़्यादा पैदा करती है। एटलीस्ट आज जिन लोगों के अंदर जीवन जीने की इच्छा नहीं है वो मृत्यु से नहीं डरते हैं। हमारा जो इच्छा है कि हम और ज़्यादा जिए, इसी वजह से मृत्यु को लेकर के डर लगता है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, लास्ट में एकदम रिलीज्ड फील महसूस किए। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, और ये एकदम फ्री हो जाते हैं अपने इस डर से और आराम से पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं और अपने सारे डर को हटा दिए, ब्रश करके मतलब हटा दिए अपने हार्ट से, अपने हृदय से अपने सारे डर को ख़त्म कर दिए। अब ये अपने डर पे, जो वाटर को लेकर के इनके अंदर टेरर पैदा हुआ था, उस पे ये सफलता प्राप्त कर लिए हैं, उस डर को अपने दिल से निकाल चुके हैं। ओके, नाउ इट्स एंड।